अपने संपूर्ण जीव जंतुओं एंटायर फौना की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो विश्व का पहला देश यहाँ पे कौन सा? अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश। विश्व की पहले देश की बात है तो ये भी इम्पोर्टेंट आ जाएगा। तो ये कौन है? भारत। पूरी चेकलिस्ट उन्होंने बना ली है। क्या है हमारे यहाँ? जीव जंतुओं, कौन कौन से जीव जंतु यहाँ पे हैं। तो ये जीव जंतुओं को पूरी चेकलिस्ट तैयार करने वाला पहला देश यहाँ पे है। फिर देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु। बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु। ये कहाँ, ये क्या किया गया यहाँ पे? देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन यहाँ पे किया गया। किन दो देशों के बीच होपेक्स वायु संन्यास अभ्यास का आयोजन किया गया? किन दो देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? किन दो देशों के बीच वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत और मिस्र के बीच किन दो देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत और मिस्र हैं, उन दोनों देशों के बीच में होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास। इससे पहले हमने एक और वायु सैन्य अभ्यास यहाँ पे पढ़ा था, वो क्या था? फ्रीडम एज विश्व का ऐसा त्रिपक्षीय है, पहला अपना त्रिपक्षीय अभ्यास है जो किसके बीच हुआ? दक्षिणी कोरिया और यूएसए और जापान के बीच में। दक्षिणी कोरिया, यूएसए और जापान के बीच में। ठीक है। और ये दूसरा जो हमारा है होपेक्स, इस क्या हुआ? भारत और मिस्र के बीच में ये हुआ था वायु सैन्य अभ्यास। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये लोग पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, चाहे पीसीएस वाला हो और चाहे इसमें भी आर वाला में, दोनों में। फिर यहाँ पे क्या हुआ? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेट चैप रॉकेट विकसित किया है? भारतीय नौसेना के लिए तो बहुत बड़ा नाम है। मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट को यहाँ डेवलप किया है। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया? तो GEOESU, जिसका नाम क्या है? GEOESU। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो GEOESU। जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट इसका नाम है। भारतीय चंद्र विद्युत रथ लॉन्च किया गया, वह क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्पित जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली। इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्पित जनरेटर निगरानी, और यहाँ पे क्या है? सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। द्वारा वर्ष 2025 में मनाए जाने की घोषणा की गई है, किस रूप में मनाया? वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष पे यहाँ पे किया गया। फिर आते हैं अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जन देश कौन है? तो वो भारत है। सबसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाला भारत है। नाइट्रस ऑक्साइड तो भारत देश है, वो हमारा क्या है? सबसे ज़्यादा चीन के बाद। ये मैंने और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, वो भी अगर मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में ही था। एक नाइट्रेट आयन है, उससे क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और उत्सर्जन की बात यहाँ पे है, तो नाइट्रस ऑक्साइड इसलिए ज़्यादा यहाँ उत्सर्जन का कारण भी एक जो है